सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है क्लासेस विद महिमा। तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9th का देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। So student, this is a video on how we have to just see the area, what are the size and its location. It's of India, and let's start with the chapter. First of all, India is one of the ancient civilization in the world. We all know that India is one of the oldest, we can say that, or the ancient civilization in the world. It has achieved multi-faceted socio-economic process during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable process in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. So India has also contributed significantly in the making of the world history. As we all know, India has in a brief, I will just tell in the points what this para is talking about. So first of all, is taking that India have one of the oldest, or we can say the Asian civilization in the world, and it achieved a multifaceted of the economic process, like in the 5 decade. We can, if we are talking about the 5 decade, तो 5 डेकेड में हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर को लेके, इन द इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द स्फेयर ऑफ द इंडस्ट्रीज़, इन द स्फेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ओवरऑल इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इंडिया की, इफ़ वी आर कंपेयर बिटवीन दी various decade. So in the starting we see this first para is just a intro about this chapter, and now let's start with the chapter in a more depth. So if we see the location, India is a very vast country lying entirely in the northern hemisphere. So India बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो एरिया है, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे इंडिया लोकेट करती है। आप मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड मतलब होती है ऐसी लेटी हुई लाइन, ठीक है। ऐसे ग्लोब में जो लेटी हुई लाइन होती है, इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। जो लेटी हुई लाइन 8 डिग्री 4, एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 ईस्ट, एंड फ्रॉम दिस साइड टू 68 to this side is 97 degree 25 east. The tropical Cancer is a middle line that passes through the we can say from the Gujarat till the last in the Bay of Bengal. So Tropic of Cancer, it almost have two equal parts. The first one is the southern east and southern west mainland, and lie in the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दो पार्ट में इंडिया डिवाइड है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, इस साइड में दिखेगा आपको ये, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड दिखेगा इस साइड, एकदम बे ऑफ बंगाल के नीचे की साइड, और अरेबियन सी के आसपास आपको आइलैंड्स शो होंगे। इफ़ यार तो आप लोकेशन समझ गए इसकी परफेक्ट। अगर हम लोगों को लोकेशन बतानी है तो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट इट्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द डिग्री, पर्टिकुलर द डिग्री वेयर इट्स बिलोंगिंग, ओके। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो डिवाइड करता है द इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट इज सर्दर्न ईस्ट एंड सेकेंड वन इज सर्दर्न वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज सर्दर्न ईस्ट एंड सर्दर्न वेस्ट, इन विच द इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन से आइलैंड आ रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो कहाँ पर है? यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। इतना समझना है, इसका मेन क्रिस्प है इस पैरा का। आई होप आप लोगों को समझ आया। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें, लोकेशन हमने पता कर ली कि वो कहाँ लोकेट करता है इन द ग्लोब। इफ़ वी हैव टू नो द पर्टिकुलर
we can say the area where the India is located, we have to just find its equator, the equator line, that is Tropic of Cancer, and its latitude and longitude degree. Let's recall it. What's the latitude? Is 8 degree 4 north till passes to 37 degree 6 north, and longitude is 68 degree 7 east and passes through 97 degree 25 ईस्ट. आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो, इस लाइन को. ठीक है, तो ये था हमारा लोकेशन. अब ये साइज़ की बात करें तो साइज़ में द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ अ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एज यू ऑल नो, जो लैंड मास है, जो इंडिया का पर्टिकुलर लैंड मास, मतलब वेयर द लैंड इज़ देयर फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द सेटलमेंट, वी कैसे इन टोटल वो कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, अब देखो ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है. वी हैव टू जस्ट लर्न इन द सेम वे दैट इज़ देयर इन आवर बुक. ठीक है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया. इंडिया की जो टोटल एरिया है ना, वो अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. जितनी जोग्राफिकल एरिया ना, तो इंडिया कितनी परसेंट एरिया ले रहा है? 2.4%. ओके, सो हमने देखा कि इंडिया कितना परसेंट लेता है? 2.5% ऑफ द एरिया इन द वर्ल्ड. सो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो अच्छे से. इस फिगर में आप लोग क्या देख पा रहे हो कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है, सबसे जिसमें हम देख सकते हैं इन पॉइंट ऑफ साइज़, तो साइज़ में सबसे ज़्यादा रशिया, एंड द सेकंड वन इज़ कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. तो हम देख सकते हैं इंडिया इज़ द 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड including the Andaman, Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, तो ये रेंज है एक जिसको आप याद कर सकते हो, जिसमें किलोमीटर टोटल लेंथ, इफ़ वी कंबाइन बोथ कोस्ट लाइन एरिया लाइक द इन द गुजरात साइड और द कोस्टल एरिया, इफ़ वी कंबाइन बोथ, तो वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्दर्न वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. तो इंडिया में क्या है, जो इंडिया का एरिया है, जैसे लेट मी सी शो यू अ मैप. तो आप इस मैप में क्या देख पा रहे हो? जैसे ये इंडिया का मैप है. ठीक है, तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय, तो इंडिया के जो नियर बाय सब, ये जो सब स्टेट्स है, या कह सकते हैं हम नेबर स्टेट है, ये क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन से इन द नॉर्दर्न वेस्ट एरिया और नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट एरिया, इस एरिया में एंड थोड़ा सा इधर एरिया में, जैसे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये सदर्न एरिया, ये नॉर्दर्न एरिया है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट इस साइड से यहाँ तक हम देख सकते हैं इंडिया इज़ in the area of have a young fold mountains. It means the mountains that are made in the recent years. Okay, they are have a very they have a huge range of the mountains that was just passing through the in the northern west till the northern east area. Okay, the southern, let's go to the content again. So students, हम क्या देख पा रहे हैं कि southern of the about 22 degree of north latitude, it began to taper and extend towards the Indian Ocean, divided it into the two seas and the Arabian Sea on the west, the Bay of Bengal on the east. So what we will see in this para, that India is bounded by the Yangfold mountain in the northern west and northeast. ठीक है, and the south of the about 22 degree of north latitude. In the south side what we see कि 22 degree पे north latitude it began to extend towards the Indian Ocean. So in the southern portion, like let's go towards the map again. So in this map you will see that in the southern area, like in the southern part,